एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर साइट्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि साइट हमेशा प्राइमरी कंसीडर करना चाहिए एंड जो डिज़ाइनिंग पार्ट्स होता है वो ऑलवेज कम सेकेंडरी। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब भी मैं अपने साइट्स पे जाता हूँ तो उसमें मैं क्या सीखता हूँ, और जब भी मेरी कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात होती है तो उससे मैं क्या सीखता हूँ और कॉन्ट्रैक्टर एज अ डिज़ाइनर मुझसे क्या सीखता है। तो लेट्स बिगिन। ये एक हॉस्पिटल के मेन रिसेप्शन डेस्क का 3D डिज़ाइन है जिसे मैंने डिज़ाइन किया था। और जब ये इसका काम साइट पे स्टार्ट हुआ था तो उससे 3 महीने पहले इसको मैंने डिज़ाइन किया था, जिसकी वजह से क्लाइंट के रिक्वायरमेंट की वजह से इसमें चेंजेस भी आए थे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसकी जो साइड पे काम है वो लगभग 70% कंप्लीट हो चुकी है। और जो डेस्क के सामने वाले वाइट कलर की पैनलिंग है उसके पीछे प्रोफाइल लाइट और उस वाइट पैनलिंग पे कोरियन टाइल भी आना है। ये रिसेप्शन डेस्क के टॉप व्यू का प्लान है, जिसमें आपको 3 पार्टीशंस मिलेंगे। जो कि पहला पार्टीशन दीवार के सहारे 18 इंचेस के डेप्थ पे है, जो कि 2 फीट 6 इंचेस की हाइट पे है, और ये फाइल्स रखने के काम में आती है। और जो दूसरा पार्टीशन है वो जो काउंटर पे बैठते हैं जो भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनके लिए है, जिसकी हाइट 2 फीट 6 इंचेज है और जिसकी डेप्थ भी 2 फीट 6 इंचेज है। जो तीसरा पार्टीशन है वो बेसिकली 2 डिविजन्स में है, एक वाइट कलर में और एक डार्क कलर में है, जिसकी जो टॉप से लेकर के फ्लोर की हाइट है वो 3 फीट 6 इंचेज है। और ये जो भी पेशेंट्स के साथ में आते हैं वो उनके लिए होती है, लाइक जो वो फाइल्स वगैरह लाते हैं तो वो इजीली वहाँ पे रीच कर सके उनका हाथ, तो उसके लिए वो 3 फीट 6 इंचेस की हाइट पे होती है। अगर आप इसमें स्ट्रक्चर वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें 2 तरीके का टेक्निक यूज हुआ है। पहला जो टेक्निक है जो हम लिंटर में देखते हैं वो टेक्निक, और दूसरा जो प्लाईवुड के साथ हम जो भी पैनलिंग करते हैं वो। तो जो जो इसका मेन बॉडी है जो काउंटर वाला हो गया, और इसके साथ जो ब्लैक कलर का पैनलिंग दिख रहा है जो टाइल में है वो बेसिकली ढलाई के साथ ही बना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और क्लाइंट ये चाहते थे कि इसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो लिंटर के तरीके से हो, क्योंकि वो ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा मजबूत भी होता है। और बाकी जो आप कर्व वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो वो प्लाईवुड से ही बना है। और जो आप पीछे वाली वॉल की पैनलिंग देख रहे हो वो बेसिकली प्लाईवुड के साथ स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है। और इसमें 3 मटेरियल्स यूज हुए हैं। पहला जो मटेरियल है वो लेमिनेट है जो लेफ्ट साइड में, और जो दूसरा है वो लूवर्स है जो कि चारकोल लूवर्स है, और जो तीसरा मटेरियल है वो जो आप व्हाइट कलर का जो बीच में देख रहे हो वो एक्रेलिक शीट है। अगर आप इस रेंडर को पहले वाले रेंडर के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको 2-3 चेंजेस नजर आएंगे। जो पहला चेंज है कि जो ऊपर के 2 प्लाईवुड्स हैं तो उसमें प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल में जो भी रिसेप्शन डेस्क बनता है उसके ऊपर भी 1 फीट का अलग से प्लेटफॉर्म बनता है। तो इट्स माय फर्स्ट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, तो इसीलिए मुझे नहीं पता था ये बात। और जब इसकी वर्किंग ड्राइंग स्टार्ट होने लगी तब मेरे सर मुझे बताए थे कि आप जब भी हॉस्पिटल में कोई भी रिसेप्शन डेस्क बनाते हो तो उसमें 2 प्लेटफॉर्म देते हैं। जो पहला प्लेटफॉर्म होता है वो 2 फीट 6 इंचेस की हाइट पे होता है, तो बेसिकली वो जो रिसेप्शन डेस्क पे बैठता है वो उसके लिए होता है। और वो जो दूसरा प्लेटफॉर्म होता है वो रिसेप्शन डेस्क के 1 फीट के हाइट पे होता है, जो कि इजिली जो पेशेंट के साथ जो भी आता है फाइल्स वगैरह लेकर के उसकी हाथ इजिली 3 फीट 6 इंचेस तक पहुंच सके। तो वो जो दूसरा प्लेटफॉर्म होता है वो उनके लिए होता है। इस ड्राइंग में जो मेन है वो इसका वर्किंग ड्राइंग है, क्योंकि 3D में आपको सिर्फ एक विजुअल्स मिलता है, जो एक्चुअल डायमेंशंस होता है वो आपको 2D ड्राइंग्स में ही मिलता है। तो अगर आप पहले वाले ड्राइंग की बात करें तो आप उसको लेकर के ही पूरा फाइनल बना सकते हो, क्योंकि मेन तो आपका 2D डिजाइनिंग होता है। जो ठेकेदार आपका होता है वो आपका 2D डिजाइन ही लेता है। 3D आपका एक सिर्फ विजुअल के लिए होता है, उसको ताकि आइडिया मिल सके कि अगर जो भी डिजाइन है कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन इसको मैंने दोबारा इसलिए बनाया क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो में भी डालना चाहता हूँ और इसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहता हूँ। तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस भी मिल जाता है जब आप फाइनल रेंडर निकालते हो, तो आपको एक प्रॉपर पता भी चलता है कि जो फाइनल टेक्सचर है आपको कुछ इस तरीके से होता है। इस डिजाइन से मुझे ये पता चला कि आप किसी भी जगह का रिसेप्शन टेबल बना रहे हो तो आपको 2 प्लेटफॉर्म देना होता है। जो पहला प्लेटफॉर्म होता है वो रिसेप्शनिस्ट के लिए होता है और जो दूसरा प्लेटफॉर्म होता है वो कस्टमर के लिए होता है। हाँ, अगर आपका क्लाइंट कस्टमर वाले के लिए मना कर रहा है तो आप जो नॉर्मल 2 फीट 6 इंचेस की टेबल होती है उसको लेकर के चल सकते हो। अगर इस पूरे डिज़ाइन को मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं तो मैं इस डिज़ाइन से ये समझ पाया कि इनिशियल स्टेज से लेकर के फाइनल स्टेज के बीच में जो भी डिज़ाइन इवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है।
लाइक पहले मटेरियल इसमें कुछ और यूज हो रहा था और लास्ट में कुछ और हो गया। फिर पहले डिजाइन टेक्निक्स कुछ और होते थे, फिर इसमें डिजाइन टेक्निक टोटली डिफरेंट हो गया। मुझे पहले लगा था कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो प्लाईवुड से बनेगा, बट फिर एंड में जाकर के मुझे पता चला कि जो क्लाइंट है वो चाहते थे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है काउंटर का वो मजबूत हो, तो इसीलिए इसको आरसीसी कास्टिंग मेथड से किया गया, जो कि यूजली लिंटर जो होते हैं वो उसी मेथड से होते हैं, ताकि उसमें मजबूती हो और कोई भी पेशेंट्स के साथ आ रहा है या फिर अगर ज़्यादा भीड़ हो तो उससे उससे उसके स्ट्रेंथ में कोई कमी ना आए। और ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैं हमेशा से खुद से ही इनिशिएटिव लेता था साइट्स पे जाने के लिए, क्योंकि जब मैं इस डिज़ाइन को पहली बार बनाया था तो मेरे सीनियर जो मेरे सर हैं वो नहीं बताए थे कि इसका मटेरियल क्या होगा, कैसे बनेगा। वो मैंने खुद उनसे कहा था कि मुझे साइट्स पे जाना है, तो उन्होंने ठेकेदार का नंबर दिया। फिर मैं साइट्स पे रेगुलरली जाते गया, फिर मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई।